करते हैं घटनास्थल का। मेरे साथी विवेक शांडिल इस दौरान सीधे जुड़ रहे हैं लाल किले से ही। विवेक, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर, किस तरह की तस्वीरें, क्या हलचल है? विवेक, ओवर टू यू। देखिए, पुलिस की गाड़ियां लगातार यहाँ पर जाती हुई दिख रही होंगी। इस पूरे रोड को कॉर्डन कर दिया गया है। हम घटनास्थल के करीब पहुंच चुके हैं और लगातार आपको बताएं कि यहाँ पर एम्बुलेंस के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है अनऑफिशियल, उसके हिसाब से जो मरने वाले हैं उनकी संख्या 9 के करीब बताई जा रही है और 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर सिचुएशन जो है इस पूरे इलाके में इसको पूरी तरीके से अब कंट्रोल कर लिया गया है। आग को जो है वो काबू कर लिया गया है और साथ ही साथ ट्रैफिक सिचुएशन इस एरिया में जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दो चीजें जो सोर्सेज बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये है आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। 7 बजे का टाइम इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर जो 7 बजे का वक्त होता है वो बहुत ज्यादा रश वाला होता है। और साथ ही साथ आपको नैना ये भी बताएं कि एक इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है वो ये है कि एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है। और आपको पता होगा जो आज आतंकी पकड़ा गया, कल पकड़ा गया, तो उसके पास से 250 किलो आरडीएक्स मिला था। हो सकता है कि आतंकियों में पैनिक हुआ हो और इससे पहले कि जांच एजेंसियां दूसरे जगहों पर रखे एक्सप्लोजिव तक पहुंच जाएं, उससे पहले इस धमाके को अंजाम देने की कोशिश की गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश हैं जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए। रजनीश, क्या अपडेट अभी तक आपके पास? देखिए, अभी फॉरेंसिक टीम इस समय अभी मौके पे पहुंची। इसके अलावा स्पेशल सेल, एनआईए और जो स्पेशल ब्रांच की जो अधिकारी है वो इस समय मौके पे मौजूद है। ज्वाइंट सीपी मौके पे मौजूद है, स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी और जिले के डीसीपी मौजूद है। यानी तमाम जो दिल्ली के अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के इस जिले के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और तकरीबन जो है वो पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पे इस समय रख दिया गया है विवेक। और जो दिल्ली की तमाम जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनको भी लगभग सील कर दिया गया है। किसी भी शख्स को जो है वो बिना चेकिंग के जो है एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो जिस तरीके से एक अपडेट आई है कि एक सस्पेक्ट को जो है वो कहां अलर्ट किया गया है? दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है। देखिए, तमाम मेट्रो स्टेशन, तमाम जो बस हाईलाइट कर दिया, बिल्कुल तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, तमाम जगह जो है वो हाई अलर्ट पर इस समय दिल्ली को रख दिया गया है। इसके अलावा जो बड़े बाजार है जैसे करोल बाग, लाजपत नगर या सरोजनी नगर, आईएनए और ये लाल किले का जो बाजार है, भगीरथ पैलेस, सबको हाई अलर्ट पर रख दिया गया। पूरे इलाके को 1 किलोमीटर दूर से ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी को भी वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी, एक सस्पेक्ट पकड़ा है ऐसी जानकारी मिल रही है। आईडी का इस्तेमाल हुआ, ये भी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल विवेक, आईडी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, ये हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। और एक सस्पेक्ट को इसमें पकड़ा गया है। जिस तरीके से फरीदाबाद गुरुग्राम से जो डॉक्टर को पकड़ा गया था, उससे जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ था, ये बहुत मुमकिन को बताया जा रहा है कि उसके लिंक जरूर इस जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है इससे लिंकेज उसके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये साफ होगा कि ये पूरी जो है वो घटना किस तरीके से अंजाम दी गई थी और इसमें किन किन लोग जो है शामिल थे। इसके अलावा जो आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरेज हैं, वो तमाम कैमरों की फुटेजों को इस समय दिल्ली पुलिस जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं आपने, रजनीश ने आपको हर एक खबर से अपडेट किया। अब बड़ी बात यह है कि इसमें कैजुअलिटी बहुत हो गई है, यानी कि धमाका बहुत बड़ा था और आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया होगा। आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसे कि टाइमर सेट किया गया कि धमाका 7 बजे ही होना चाहिए। और जो स्थिति मौके पर दिख रही है अभी तक, उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो ब्लास्ट है ये कितनी जबरदस्त इंटेंसिटी का रहा होगा। हालांकि ये सड़क जो है उसको कॉर्डन किया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रैफिक की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और अभी हम बस लोकेशन से चंद मीटर दूर हैं। रजनीश, कितनी मीटर दूर है? देखिए, यहाँ से मुश्किल से 100 से 150 मीटर दूर वो लोकेशन है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था। और 6:45 6:45 का समय चुना गया था। 6:45 पर इस ब्लास्ट को जो है वो अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, भगीरथ पैलेस, वो यहाँ पर मौजूद है। लाल किला, वो इलाका बहुत सेंसिटिव है, जहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो गेट नंबर 1 है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पैसेंजर्स रहते हैं, शाम के समय में टूरिस्ट रहते हैं और बाकी चीजें जो है वो देखी जाती है वहाँ पर। बिल्कुल विवेक, जो ये लोकेशन जो चुनी गई थी, मेट्रो स्टेशन का गेट बहुत पास है। मेट्रो से आवाजाही लोगों की थी
भगीरथ पैलेस में लाखों करोड़ों रुपए का जो है व्यापार होता है। इसके अलावा चांदनी चौक में जो रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट है वो यहाँ पे सबसे बड़ी सोने की कूचा महाजनी सबसे ज़्यादा सोने चांदी की जो मार्केट है वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा जो टूरिस्ट प्लेस है लाल किले पे तमाम लोग जो है वो आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं। तो ऐसे में इसी स्पॉट को इसलिए चुना गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी इस पूरे मामले में हो। अभी तक की बात की जाए तो 8 जो कैजुअलिटी इस समय एलएनजेपी ने कंफर्म कर दी है, जबकि तो मतलब ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं है? नहीं, ये सीएनजी ब्लास्ट कतई नहीं है, क्योंकि सीएनजी ब्लास्ट होता तो वो इतनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी नहीं होती, इतना मतलब असर नहीं हो, इम्पैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट जो है वो लोकेशन में पहुंच गए हैं। गाड़ियां यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बुलाई गई हैं। जो कैजुअलिटी हुई है और जो लोग घायल हैं, घायलों को एलएनजेपी पहुंचा दिया गया है। कई बॉडीज ऐसी स्थिति में हैं जिनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है, और यही सबसे बड़ा सवाल क्रिएट करता है कि दिल्ली के सेंटर पॉइंट में और इतना बड़ा धमाका, ये कितना बड़ा फेल्योर है, या फिर इस पर सवाल जो है वो तो पूछे जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात दर्शकों के लिए कि भाई ऑप सिंदूर अभी भी जारी है, बंद नहीं हुआ है। तो अगर तो ये टेररिस्ट अटैक है तो फिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये इस वक्त बहुत बड़े क्वेश्चंस रेज कर रहा है। रजनीश, यूपी में भी हाई अलर्ट है, अयोध्या, काशी, मथुरा, इन तमाम जगहों पर भी हाई अलर्ट दिया गया। देखिए, इन तमाम जगह नहीं बल्कि तमाम पूरी यूपी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आतंकियों के निशाने पे अयोध्या शुरुआत से थी, राम मंदिर शुरुआत से था। इसको लेकर जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद जो सराउंडिंग्स, जो एनसीआर के जो इलाके हैं या फिर जो सीमा जो जिन राज्यों की लगती है, उन तमाम राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो या राजस्थान हो, तमाम जगह जो हाई अलर्ट जो है घोषित कर दिया। किसी को भी बिना चेकिंग के अंदर, सीमा के अंदर या बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। और जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोकेशन पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। अब मैं चाहूँगा कि मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएं। सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सामने एम्बुलेंस और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी बुलवाई गई है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हैं, और अब पूरी रात जांच चलेगी। और फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर है जो इस बात को खंगाल रही है कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, और जिससे इस एक्सप्लोजिव को बनाया गया। ये देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सामने एम्बुलेंस, पुलिस की टीम की मौजूदगी। बॉडी निकलवाया, 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ, क्या नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दी वहाँ से उठा के, उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा, हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ, कौन सी गाड़ी थी? 7674 कौन सी है। गाड़ी थी अगर आप बता? गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे, तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका, जो पहली गाड़ी में? गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ियाँ और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद, 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है, 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला। और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती, रोड पार हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो। ये रोड पे जो ठेलियां लगती है, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो सब। जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना।